Complex functions, video number 17. Inverse trigonometric functions of Z, video number 1. Welcome all of you. आइए हम लोग शुरू करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के बारे में। पहले डेफिनेशंस। नंबर 1, इफ साइन W इक्वल टू Z, देन W इक्वल टू साइन इनवर्स Z, माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स Z लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2। ये है डेफिनेशन। नंबर 2, इफ कॉस W इक्वल टू Z, देन W इक्वल टू कॉस इनवर्स Z, 0 लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स Z लेस देन आर इक्वल टू पाई। साइन इनवर्स X, साइन इनवर्स X एंगल होता है जो इसके बीच में होता है ना। कॉस इनवर्स X 0 पाई के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स Z का जो रियल पार्ट होगा वो अब इसके बीच में है। कॉस इनवर्स Z का जो रियल पार्ट होगा वो 0 और पाई के बीच में है। इसी प्रकार से थर्ड, इफ tan W इक्वल टू Z, देन W इक्वल टू tan इनवर्स Z, और माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ tan इनवर्स Z लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तीन मेन फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, बकिया इनके रेसिप्रोकल्स उल्टे। फोर्थ, cos इनवर्स Z is defined by tan inverse of 1 by Z, sec inverse Z defined by cos inverse 1 by Z, cosec inverse Z is defined by sin inverse 1 by Z। ये सब डेफिनेशन है बेटा। इसके बाद इनकी जनरल वैल्यूज। जनरल वैल्यूज नंबर 1, साइन इनवर्स Z के जनरल वैल्यूज को हम लिखेंगे साइन इनवर्स S बड़े से, कैपिटल S। साइन इनवर्स Z इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n स्मॉल साइन इनवर्स Z ऐसे, और यहाँ पर n जो है कैपिटल N का एलिमेंट है, माने n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 2, जनरल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स Z ऐसे लिखाएगा, C कैपिटल रहेगा, इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स Z, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कैपिटल Z मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। थर्ड, जनरल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स Z यूँ लिखा जाएगा, T कैपिटल होगा, इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स Z, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो यूँ जनरल वैल्यूज लिखा जाता है, लिखे जाते हैं साइन इनवर्स Z, कॉस इनवर्स Z, tan इनवर्स Z के। ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस माने फार्मूली, ट्रांसफॉर्मेशंस ट्रू फॉर रियल एंटिटीज, true for real quantities
are also true for complex quantities। शर्त यही है कि कंसेप्ट ऑफ एंगल इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये सब एंगल नहीं है। साइन इनवर्स जेड एंगल नहीं है, साइन इनवर्स एक्स एंगल होता है, साइन इनवर्स जेड एंगल नहीं है। साइन इनवर्स जेड का रियल पार्ट एंगल होगा। आर आल्सो ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज प्रोवाइडेड they do not contain the concept of angle। The concepts of angles साइन इनवर्स एक्स एंगल होता है, कॉस इनवर्स एक्स एंगल होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स जेड एंगल नहीं होता है, कॉस इनवर्स जेड एंगल नहीं होता है, इसलिए वो फार्मूला एंगल वाला नहीं यहाँ पे उपयोग में आएगा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि साइन इनवर्स Z1 प्लस माइनस साइन इनवर्स Z2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स Z1 अंडर रूट 1 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस माइनस Z2 अंडर रूट 1 माइनस Z1 स्क्वायर। ऐसे ही रियल वाले में भी होता है, साइन इनवर्स x1 प्लस माइनस साइन इनवर्स x2 इक्वल टू साइन इनवर्स x1 अंडर रूट 1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस माइनस x2 अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर। कॉस इनवर्स Z1 प्लस माइनस कॉस इनवर्स Z2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स Z1 Z2 माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस Z1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस Z2 स्क्वायर। ऐसे ही रियल क्वांटिटीज के लिए फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और तीसरा tan इनवर्स का भी लिखना है, tan इनवर्स Z1 प्लस माइनस tan इनवर्स Z2 इज इक्वल टू tan इनवर्स Z1 प्लस माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस प्लस Z1 इंटू Z2। ETC भी लगा दे रहे, इसी तरह से बहुत से फार्मूले हैं। इसके बाद इंटर रिलेशंस। इंटर रिलेशंस साइन इनवर्स ऑफ आई एक्स इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू आई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स ऑफ आई एक्स इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। देखो ये और ये एक जैसे हैं ना, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे आई नहीं लिखा है, झटके में तुम ना लिख देना सोचना कि सर से गलती हो गई। इनके प्रूफ देखें। प्रूफ पहला, वी नो दैट साइन आई वाई इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक वाई। एक काम करें, प्रूफ हम तीनों को एक साथ करते हैं, ऐसा ना अच्छा लगेगा आपको।
प्रूफ्स एक के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। बोर्ड फिसलता है, सीधी लाइन खींचना मुश्किल होता है इसमें। वी नो दैट तीनों में साइन आई वाई इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस आई वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक वाई, टेन आई वाई इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक वाई। याद आ रहा है ये इंटर रिलेशंस। अब इसमें y की जगह हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x रखने जा रहे हैं, रिप्लेसिंग सभी में, रिप्लेसिंग y बाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। वी है साइन आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कॉस आई वाई की जगह देखो भाई गड़बड़ हो गया ना, अरे राम रे, वाई की जगह कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सॉरी टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। कुछ सोचते रहो तो दिमाग इधर उधर गड़बड़ कर देता है। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक, और वाई की जगह कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इधर टेन आई वाई की जगह टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक ऑफ वाई माने टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। मजा आ गया। implies that sine of I sin hyperbolic inverse x equal to I x ना, sin hyperbolic inverse x बराबर x होगा। ऐसे इसमें भी implies that cos of I cos hyperbolic inverse x equal to x, ऐसे ही यहाँ भी implies that tan of I tan hyperbolic inverse x equal to I x। ओके, इसमें दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, तो साइन इनवर्स लेने पर I साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर हो गया साइन इनवर्स ऑफ आई एक्स। ये पहला फार्मूला देखो प्रूव हो गया। I साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स आई एक्स। ऐसे ही इसमें दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लो, तो I कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर हो गया कॉस इनवर्स x। देखो क्या यही है दूसरा वाला। इधर टेन इनवर्स ले लो दोनों तरफ, implies that I tan hyperbolic inverse x equal to tan inverse of I x। ये तीसरा वाला फॉर्मूला है। यस, और अब इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिएगा तो बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। अब हम सेपरेशन पढ़ेंगे।
सेपरेशन ऑफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा into real and imaginary parts, into real and imaginary parts. इसे देखें, शुरू करें, थोड़ा सा भारी पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मान लिया हमने, मान लिया इसको से, तो हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई equals to sin x cos hyperbolic y plus iota cos x sin hyperbolic y। आपको याद होना चाहिए सब। यहाँ इक्वेट कर लीजिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाएगी। अल्फा इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, बीटा इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2 डाल देना इसे, नंबर 1, और बीटा इक्वल टू cos x sin hyperbolic y नंबर 2। हमें x और y चाहिए, तो दोनों काम एक साथ करते हैं। हम यहाँ पे 2 कॉलम बना ले रहे हैं। एलिमिनेटिंग y वी हैव y का इन्वॉल्वमेंट हाइपरबोलिक के रूप में है, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, और हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, बीटा स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। हम रियल पार्ट निकाल रहे हैं, y को एलिमिनेट किया हमने, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख लें, और इस प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स में मिल जाएगा, माने साइन एक्स मिल जाएगा, माने एक्स मिल जाएगा। अल्फा बीटा implies that अल्फा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 implies that अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना भाई, माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स implies that अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू द पावर 4 एक्स। देखो साइन पे 4 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री नहीं है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। तो सबको इधर ले आओ, साइन टू द पावर 4 एक्स, इसके बाद साइन स्क्वायर इधर आएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, नहीं कि माइनस ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और देखो इधर आके हो जाएगा माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा +1, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। इसी प्रकार से इस कॉलम को भी थोड़ी दूर तक भर दें। एलिमिनेटिंग x, we get
देखो x है साइन x और कॉस x के रूप में, साइन x कॉस x कैसे उड़ जाएगा, जब हम साइन स्क्वायर x में कॉस स्क्वायर x जोड़ देंगे तो x उड़ जाएगा। तो साइन x अल्फा अपान ये ना, और फिर उसका स्क्वायर, माने कि अल्फा स्क्वायर अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस बीटा स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 implies that अल्फा स्क्वायर अपान, देखो भैया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस बीटा स्क्वायर अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इंटू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y implies that अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4 y, सबको इधर करिए, implies that साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4 y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ठीक, और प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो इससे आपको x मिल जाएगा, इससे y मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये साइन स्क्वायर x में क्वाड्रेटिक है, वो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y में क्वाड्रेटिक है। थोड़ी गड़बड़ी हुई ना, साइन की गड़बड़ी हुई लास्ट लाइन में। असल में इसमें हम इसको इधर किए थे, तो उसी झटके में उसको भी इधर कर दिए, तो भैया जब ये इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, ये चिन्ह गड़बड़ आ गया ना, सॉरी। तो इसलिए सबको उधर ले चलो, इम्प्लाइज दैट साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4 y प्लस ब्रैकेट में, अब ये रहेगा 1 और इधर वाले उधर जाकर निगेटिव हो जाएंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y और माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ठीक है, by Sridharacharya formula implies that sin square x equal to अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। Am I right? ठीक है,
यहाँ पर देखो कुछ दिमाग मेरा यूं चल रहा है कि अगर ये करनी में रेडिकल के अंदर -4 अल्फा स्क्वायर ना होता, इतना ही होता, तो इसमें से बाहर क्या निकलता? यही बाहर निकलता। लेकिन अगर इतना है -4 अल्फा स्क्वायर, तो अब कितना निकलेगा? इससे कम निकलेगा ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है माइनस a है, ऐसा है। तो अब केवल 2 स्क्वायर होता तो 2 निकलता, लेकिन 2 स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर माइनस कुछ है, तो 2 से कम निकलेगा। तो 2 में से घटाएंगे 2 से कम, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वही एक बार देख लेना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो गड़बड़ नहीं हो रहा, ठीक है भाई। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से कम आएगी। तो 2 में 2 से कम जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आएगा, और 2 में से घटाएंगे 2 से कम तब भी पॉजिटिव आएगा। तो इट इज़ करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट साइन x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 होल टू दी पावर 1/2। ये साइन x की वैल्यू है। और x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, implies that x equal to sin inverse of alpha square plus beta square plus 1 plus minus under root alpha square plus beta square plus 1 whole square minus 4 alpha square upon 2 whole to the power 1/2, which is real part. Which is real part of sin inverse of alpha plus iota beta. ओके, अब आइए इधर भी यही काम पूरा कर लें। implies that sin hyperbolic square y is equal to, इसका माइनस करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 2। अब ये स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। मान लो ये लिखा है -3 लिखा है, मान लो -3 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये क्या है 3 का स्क्वायर है, और प्लस एक नंबर है पॉजिटिव नंबर, ऐसा लिखा हुआ है। अपान कुछ है तो अपान से प्लस हो गया। हमें देखना है कि ये निगेटिव तो नहीं हो जा रहा है, तो जब हम इसको निगेटिव लेंगे तो निगेटिव होगा ना। जैसे यहाँ प्लस a ना होता तो 3 निकलता, और प्लस a हो गया तो मतलब क्या हुआ 3 से ज़्यादा निकलेगा, तो ये हो गया -3 प्लस माइनस 3 से ज़्यादा, चलो 3.2 लिखना अपॉन 2। तो एक तो वैल्यू इसकी हो गई -3 प्लस 3.2 अपॉन 2, जो कि पॉजिटिव होगा ना, अधिक में से कम घट रहा है, और एक होगा -3 माइनस 3.2 अपॉन 2, जो कि निगेटिव है, तो ये स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना। ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y का मान निगेटिव कैसे आएगा, तो निगेटिव यहाँ पे स्वीकार्य नहीं है। यही चीज यहाँ चेक कर रहे थे। इक्वल्स टू -1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 2। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y
ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखिए, लेस देन 0 लिख के ऐसे काट दीजिए, नॉट नेगेटिव। implies that sin hyperbolic y equals to -1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 2 होल टू द पावर 1/2, and this implies that y equal to sin hyperbolic inverse of -1 minus alpha square minus beta square plus under root 1 minus alpha square minus beta square plus 4 beta square upon 2 whole to the power 1/2, which is imaginary part. Which is imaginary part of sin inverse of alpha plus I beta. ये था। ठीक है भाई। इस वीडियो कहीं पे रोक दिया जाए, नहीं तो और आगे बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। बातचीत जारी रहेगी।